जय माता दी दोस्तों। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि टॉरस के पार्टनर की फीलिंग्स टॉरस के लिए कैसी हैं 23 नवंबर के दिन। यस, यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 23 नवंबर के दिन टॉरस के पार्टनर की फीलिंग्स टॉरस के लिए डेंजरस। टॉरस के पार्टनर की फीलिंग्स टॉरस के लिए 23 नवंबर के दिन। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। ओके, थोड़े से ये वाले कार्ड भी निकालने पड़ेंगे क्योंकि आप लोगों को चाहिए होते हैं साइन। तो यूनिवर्स इन सभी कार्ड्स को क्लेरिफाई कीजिए प्लीज़। यूनिवर्स प्लीज़ क्लेरिफाई ऑल दीज कार्ड्स। शिट मैन। ओके, सॉरी। देखिए, बॉटम की एनर्जी टॉवर की आ गई। टॉवर का मतलब ये है कि कुछ चीज़ें जाने का टाइम आ गया है। ओके, टॉवर का मतलब ये भी है कि आप लोग किसी चीज़ को लेके बहुत हार्ड वर्क कर रहे हो सकते हैं। आपने कुछ बनाया है, कुछ बिल्ड किया है, कुछ क्रिएट किया है। मे बी आप बिल्डर हो सकते हैं। ओके, या फिर आपने बहुत मेहनत करके बहुत मेहनत से आपने जो चीज़ खड़ी की है, जैसे वो कोई बिल्डिंग हो सकती है, आपकी हेल्थ हो सकती है, आपकी वेल्थ हो सकती है, आपका बिजनेस हो सकता है, आपकी मैरिज हो सकती है, आपकी लव लाइफ हो सकती है। उसको गिराने की कोशिश की जा रही है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे अटैक हो रहे हैं आपके ऊपर एंड आपको मल्टीपल चीज़ों में उलझाने की कोशिश की जा रही है। इसका रीज़न ये है कि आप लोग चूजन वन हो सकते हैं, आप लोग डिवाइन के लव्ड वन हो सकते हैं, आप लोग ट्विन फ्लेम सोलमेट हो सकते हैं। तो जैसे वही चीज़ है कि इजीली कैसे आपको सब कुछ मिल जाए। जैसे कि अगर आप लोग ट्विन फ्लेम हैं, सोलमेट हैं, सब कुछ आपको आसानी से मिल जाएगा तो फिर मज़ा ही क्या रह गया। तो आपकी जर्नी को टफ बनाने के लिए यहाँ पर ऐसी चीज़ें की जा रही हैं जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा पेनफुल हैं। तो यहाँ पर लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं आपके पार्टनर। डेविल है ये। तो कार्ड सारे बड़े बड़े आए हैं। देखिए, यहाँ पे सिर्फ 2 कार्ड आए हैं जो माइनर अरखाना के हैं, बाकी सबके सब कार्ड बड़े बड़े आए हैं, मतलब मेजर अरखाना के। तो नंबर है आप लोगों के लिए, मतलब साइन है तुला, मिथुन, कुंभ राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। नंबर है आप लोगों के लिए 16 एंड 5, 6, 15, 10, 5, 8। तो 6, 16 आपको दिखेगा तो ये रीडिंग आपसे ज़्यादा रेजोनेट होगी। 5, 15 दिखेगा तो भी ये रीडिंग आपसे ज़्यादा रेजोनेट होगी। ठीक है, 55 भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है एंड 66 भी एक तरीके से इम्पोर्टेंट है। चलिए, तो यहाँ पर गर्ल विद ए स्नेक, कोई लेडी है, कोई फीमेल है जो आस्तीन का सांप है, चार्म्ड और यूज्ड एनेबल बाउंड्रीज। यस, को क्लेरिफाई किया है हायरोफेंट ने। कोई लेडी, कोई पर्सन है, कोई थर्ड पार्टी ऐसी हो सकती है आपकी लाइफ में जो आपके आस्तीन का सांप है। ओके, मे बी उस आस्तीन के सांप के बारे में आपके पार्टनर को पता चल चुका है। गर्ल विद ए स्नेक, चार्म्ड और यूज्ड एनेबल बाउंड्रीज। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसी ही फीलिंग आ गई जैसे आपके ऊपर किसी तरह का ब्लैक मैजिक किया जा रहा है। पहली बात तो ये है, देखिए कई सारे मैसेज होते हैं, एक मैसेज का मतलब सिर्फ एक ही नहीं होता है। पहली बात तो ये है कि आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी हो सकती है जो आस्तीन का सांप है, जो आपसे अच्छे से अपने रिलेशन बना के रखती है लेकिन आपके पार्टनर को डे बाई डे आपसे दूर करती है, मतलब एक तरीके से आपके लाइफ में जहर घोल रही है। ओके, दूसरी कंडीशन ये दिख रही है कि आपके ऊपर कुछ ब्लैक मैजिक किए जा रहे हो सकते हैं। अब वो कोई और पर्सन भी कर रहा हो सकता है, आपकी फैमिली, आपके नेबरहुड, आपका क्लोज वन ही हो सकता है। ये सारे क्लोज वन है, मुझे दिख रहा है टॉरस कि आपकी लाइफ में क्लोज वन काफ़ी डेंजरस है क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि कोई आस्तीन का सांप तो मुझे दिख रहा है एंड मे बी इस लेडी के फेस पर या हैंड पर, फेस में तो रेयर होगा इंडिया में, लेकिन हैंड पर टैटू हो सकते हैं, हैंड पर या कहीं पर भी टैटू वगैरह हो सकते हैं। ओके, एंड इनके शॉर्ट हेयर हो सकते हैं। मैं थोड़ा बहुत इसमें जो मैच हो रहा है वो मैं आपको बता दूं जिससे कि आप उसको समझ सकें कि वो पर्सन कौन है। ओके, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा, मतलब
उसके अंदर बहुत ज़हर भरा हुआ है। मे बी आपने इस चीज़ को कभी नोटिस किया है। वो आपको ऐसा शो करती है जैसे वो बड़ा पूजा पाठ करती है, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है एंड बड़ी महानता की बातें, बहुत मोटिवेशन की बातें, बड़ी अच्छी अच्छी बातें आपके सामने करती है, लेकिन वो लेडी सही नहीं है। ओके, यस, यहाँ पे कुछ फोरहेड पे भी बाल पड़े हुए हैं, तो मे बी इनका फोरहेड कवर रहता है। ओके, ऐसा भी पॉसिबल है। मैं इनकी फेस आपको दिखा दूँ, आप थोड़ा बहुत मैच कर सकते हैं। इस तरह का फेस है। ओके, तो आप इसको देख सकते हैं। इस तरह का फेस, इस तरह के फीचर्स किसी के हो सकते हैं, ऐसा कलर किसी का हो सकता है। ये लड़ी है जो बनती बहुत सगी है, लेकिन ये आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कर रही है। ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। ओके, मे भी इन्होंने आपके ऊपर कुछ मैजिक किया है, जिससे कि आपने जो कुछ, पता नहीं, मैं आपके पार्टनर के लिए निकाल रही हूँ, लेकिन ये मैसेज आपको देना इम्पोर्टेंट है। मे भी रिसेंटली आपके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक हुआ है। आपने जितनी भी मेहनत की है, ये सारी सब कुछ ढह जाए, सब कुछ नष्ट हो जाए, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल, मुझे दिख रहा है मल्टीपल टाइम आपके ऊपर किया गया है ये सब कुछ। बच के रहना है बहुत ज़्यादा। 16 एंड 8 24 ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। ये पर्सन कोई ऐसा है जो मे बी आप ही के वर्क प्लेस से हो सकता है, आप ही का राइवल हो सकता है, आपका कॉम्पिटिटर हो सकता है। ये वही काम कर रहा है जो आप कर रहे हो सकते हैं। ये आपके लव्ड वन हो सकते हैं। जैसे कि ये भी पॉसिबल है कि आप अगर कोई चैनल बनाए हुए हैं, आप यूट्यूबर हो सकते हैं, तो ये भी बनाए हुए हैं। ओके, लेकिन इनका चल नहीं रहा है, लेकिन आप राइज कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। ऐसी मुझे एनर्जी आ रही है। मतलब ये बिल्कुल आपके लेवल पे, मतलब जैसे आपको रिप्लेस करके, आपका पत्ता साफ करके अपनी जगह बनाना चाहते हैं, इस तरह की मुझे एनर्जी आ रही है। एंड ये मैसेज मिलना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। ये आसीन का सांप है। ये मीठा मीठा बोल के, अच्छा अच्छा करके आपका पत्ता बिल्कुल ऐसे जैसे रूट साफ कर देना। ओके, मतलब जैसे कहते हैं आपकी जड़ें निकाल देना, वो वाली एनर्जी है। बिल्कुल बहुत ही गंदी एनर्जी है। इनसे बहुत ज़्यादा बच के रहिए। यस, मे बी ये आपको छोड़ के जा चुके हैं। मे बी आपकी सिस्टर इन लॉ हो सकती है, कोई ऐसा व्यक्ति है। कट डाउन, कटिंग आउट, सेपरेशन, स्टॉप द पैटर्न, साइलेंट ट्रीटमेंट। तो मुझे दिख रहा है कि ये आपको छोड़ के जा चुके हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये आपको छोड़ के जा चुके हैं। इनसे आपका कट ऑफ करवा दिया जा चुका है, लेकिन ये बार बार आपकी लाइफ में आते रहते हैं। तो ये कोई ऐसा पर्सन है जो मतलब आपसे डिस्टेंस हो चुका है, लेकिन आपकी लाइफ में एंटर करता रहता है। एंड यहाँ पे मुझे आपके पार्टनर की एनर्जी भी ऐसी दिख रही है। ये कोई थर्ड पार्टी हो सकती है। भाई मुझे आप थोड़े नाइव दिख रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा भोले वाले सीधे साधे हो सकते हैं। देखिए आपकी एनर्जी आई है हीलर वाली। आप बहुत जल्दी सबको माफ़ कर देते हैं। इस वजह से आपकी लाइफ में ऐसे लोग रिपीटेडली चक्कर काटते रहते हैं आपकी लाइफ में। जब 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 दिल किया आकर के आपकी ऐसी तैसी करी और निकल ली है। क्योंकि मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर आपके पार्टनर की भी यही एनर्जी दिखाई पड़ रही है कि जैसे वो जानते हैं कि आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत सीधे साधे हैं, तो जब दिल किया, हालांकि पार्टनर नहीं, लेकिन ये थर्ड पार्टी कोई ऐसी है जिसने आपका नुकसान करके आपके पार्टनर को लेके वो चलती बनी। उससे भी आपका कट ऑफ करवाया गया है, लेकिन आप मान नहीं रहे हैं। उसकी भी एंट्री आपकी लाइफ में हो रही है अगेन एंड अगेन। ओके, ये आपकी कोई क्लोज फ्रेंड हो सकती है जिसने आपके पार्टनर को छीन लिया है। कोई भी हो सकता है, लेकिन ये ऐसा है जो आपकी लाइफ में आता जाता रहता है। ओके, 16 5 21 का मतलब टेबल टर्न करने की कोशिश की जा रही है। आपकी जो नेम फेम रिकॉग्निशन है, इसको पलट करके अपने आप आपकी जगह लेना चाहता है कोई। ओके, एंड आपके पार्टनर के लिए ऐसा दिख रहा है कि ये अगर आपको छोड़ के चले गए थे, तो अभी आपकी लाइफ में एंटर होना चाहते हैं। यस, 5 6 11 जस्टिस की एनर्जी है, लेकिन हाई प्रीस्टस की भी एनर्जी है। ये आपकी लाइफ में आती है हमेशा अपना मास्क लगा करके। मास्क लगाने का मतलब ये है कि हिडन इंटेंशन लेकर के आती है। ये आपकी लाइफ में आने का इनका मेन एम ही होता है आपकी ऐसी तैसी करना। ये मैंने पहले भी बोला था, जस्टिस की एनर्जी है। मे भी आप ईश्वर से जस्टिस के लिए मांग कर रहे हैं। आप ईश्वर से कह रहे हैं कि मेरे साथ गलत क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि स्टॉप द पैटर्न। स्टॉप द पैटर्न का क्या मतलब होता है कि ये पैटर्न चल रहा है, आप लगातार गलत लोगों को माफ़ करते जा रहे हैं, एंड वो आपकी लाइफ में आ करके आपकी ऐसी तैसी किए जा रहे हैं। एंड आप ईश्वर से कह रहे हैं कि मेरे साथ गलत क्यों हो रहा है, मेरे साथ चीज़ें ठीक क्यों नहीं होती हैं। ठीक इसीलिए नहीं होती हैं क्योंकि यहाँ पर आप गलत लोगों को चांस देते रहते हैं। बार बार वो आकर के आपकी ऐसी तैसी करते हैं, आप करवाते रहते हैं, आप उनको हटाते नहीं हैं अपनी लाइफ से। जबकि डिवाइन ने देखिए यहाँ पे कट डाउन वाली एनर्जी दी है, इनको निकाल के फेंक दिया गया है, लेकिन आप इनको बार बार बुलाते रहते हैं। एंड इनकी गंदी इंटेंशन है आपके लिए। मिरर को क्लेरिफाई किया है, मिररिंग ईच अदर। तो आप दोनों, यहाँ पर कोई है जो मतलब मिरर कर रहा है आप लोगों को, सेल्फ रिफ्लेक्शन।
इंट्रोस्पेक्शन, इनर वुंड में भी आप किसी को ट्रिगर कर रहे हैं, आप कोई ऐसा काम करते हैं, आप टैरो रीडर हो सकते हैं, आप कुछ मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है डेविल, मिरर को क्लेरिफाई किया है डेविल ने। डेस्टिनी स्वैप करने के मूड में है कोई, कोई ये देख रहा है कि जिस जगह पे आप हैं उस जगह उसको होना चाहिए था। सेल्फ रिफ्लेक्शन, वो आपको कॉपी बहुत कर रहा है, ये व्यक्ति जो भी है ये बिल्कुल आप ही के जैसा कॉपी कर रहा है। इंट्रोस्पेक्शन, यस। इनर वुंड्स, इनके अंदर आपको लेके बहुत सारी नेगेटिविटी है, बहुत सारे जैसे गार्बेज वाली कंडीशन होती है, जैसे कुछ पास्ट में भी कुछ फाइट वगैरह हो गई थी, आप लोगों के बीच में डिटैचमेंट हो गया था। तो ये पर्सन जो है, ये कई सारी चीज़ें हैं ऐसी हैं, मतलब ये आपको रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। डेविल की एनर्जी आ रही है। डेविल का मतलब ये है कि जैसे बहुत ज़्यादा नेगेटिव मुझे फील हो रहा है। ओके, इसको डिस्क्राइब करना भी मुश्किल है थोड़ा सा, क्योंकि डेविल का मतलब ये है कि जैसे इनके अंदर भयंकर जेलसी है, ये जैसे आपसे रिवेंज लेने के लिए जब जब आपको कुछ अच्छी हालत में देख लेते हैं, इनके बिल्कुल जैसे इनको बहुत ज़्यादा मिर्ची लग जाती है, इनको बर्दाश्त नहीं होता है आपका खुश रहना। 6, ये 15 की एनर्जी है। 6 एंड 15 कितना हुआ? 21। टेबल टर्न, ये मुझे दिख रहा है कि जैसे आपकी लाइफ में सब कुछ पलट देना चाहते हैं, इनको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता है। 5, 6, 11, 11 एंड 21 कितना हुआ? 32। 5 की एनर्जी, हायरोफेंट की एनर्जी, यस। तो ये जैसे दिखाते हैं, ये कंपटीशन करते हैं, देखिए आप भी हायरोफेंट है, इनके लिए भी हायरोफेंट की एनर्जी आ रही है, ये कंपटीशन करते हैं। रिफ्लेक्शन देखिए, फिर से रिफ्लेक्शन आ गया। बीइंग अवे फ्रॉम यू हैज़ अलाउड मी टू गेन क्लियरिटी। ओके, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, ये आपके पार्टनर की फीलिंग आ रही है। थर्ड पार्टी भी बहुत ज़्यादा जेलस है। थर्ड पार्टी भी देखिए, यहाँ पे आपके कॉम्पिटिटर बहुत सारे हैं, थर्ड पार्टी भी आपसे कंपटीशन कर रही है। ये जो एक पर्सन आपकी फैमिली का है, ये आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहा है, क्योंकि इसको आपकी जगह चाहिए। एंड यहाँ पर आपके पार्टनर हैं, वो भी आपको रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, मतलब कि आप उनको मिस कर रहे हैं, वो भी आपको मिस कर रहे हैं, क्योंकि आप दोनों एक ऐसे साइकिल में फंस के रह गए हैं जहाँ से निकल पाना आपके पार्टनर के लिए भी बहुत मुश्किल है। देखिए 10, 5, 15 आपके पार्टनर की लाइफ में है ये डेविल। ओके, जो इनको लेके आपसे दूर चला गया था। ओके, लेकिन यहाँ पे टॉवर आ चुका है। टॉवर का मतलब ये है कि कोशिश की जा रही है आपके लिए, कि आपके पास जो कुछ आपने बनाया है इतने सालों में हार्डवर्क करके, वो सारी चीज़ें डिस्ट्रॉय कर दी जाएं। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि ये जितने लोग जो गंदी प्लानिंग कर रहे हैं, ये सब इनकी लाइफ में डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। ओके, अगर कोई आपके लिए उल्टी सीधी प्लानिंग करेगा तो उसका नुकसान होगा, आपका नहीं होगा, लेकिन आपको बच के रहना है। 10, 5, 15, 10, 5, 15 देख रहे हैं आप लोग कितने डेविल हैं आपकी लाइफ में। हर कोई आपसे जेलस है, आपको बच के रहना है। ओके, आई एम अफ्रेड इट्स टू लेट टू टेक एक्शन। मे भी आपकी लाइफ में किसी आपके पार्टनर जो ये सोच रहे हैं कि आपकी तरफ आने में बहुत देर हो चुकी है, डिप्रेशन में है, क्योंकि थर्ड पार्टी इनको ऐसा बता रही है, इनको ऐसा ज्ञान दे रही है कि अब जाके क्या फ़ायदा, अब तो इतना लेट हो गया, अब तो टाइम निकल गया, अब तो एज निकल गई, अब क्या हो सकता है। एंड आपके पार्टनर जो हैं ये समझ चुके हैं 6, 5, 11 से 2 की एनर्जी। आपके पार्टनर समझ चुके हैं कि ये बहुत नेक बन रही है, ये अच्छी बन रही है, लेकिन रियल आप ही हैं। ओके, अनसेटिस्फाइड, आई वॉज नॉट हैप्पी द वे थिंग्स वर गोइंग। यस, तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर बिल्कुल भी खुश नहीं है जो कुछ हुआ आप लोगों के बीच में, एंड ये आपके पास आना चाहते हैं हील होने के लिए। ओके, तो यहाँ पर 5, 8, 13 डेथ की एनर्जी है। डेथ का मतलब ये है कि आपके पार्टनर ये रोना धोना नहीं करना चाहते हैं, और वक्त का इंतज़ार नहीं करना चाहते हैं, ये आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। ओके, जय माता दी।